यस। तो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, उन फंक्शनल ग्रुप के जो प्रीफिक्स हैं एज वेल एज सफिक्स। जो प्रीफिक्सेस की हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, और सफिक्स की बच्चों बात करेंगे वो भी आपका सेकेंड डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें किस तरीके से हम प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे, सफिक्स कैसे यूज करेंगे, क्या नाम होंगे, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो rules for IUPAC nomenclature for polyfunctional compounds. When an organic compound contains two or more different functional group is selected as the principal functional group, while other groups are treated as substituents. ठीक है। तो बच्चों मैं बोलता हूँ, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोर देन वन अगर आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, तो जो हाईएस्ट जिसकी प्रायोरिटी होगी वो तो आपका डेफिनेटली आपका सेकेंड डिग्री सफिक्स हो जाएगा। बाकी जो बचे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले, वो आपके सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में जाएंगे, ठीक है। यस। ये देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसका कार्बन बच्चों प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट किया जाएगा, ठीक है, नंबर किया है। अच्छा, सिलेक्शन में अब यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट है, इसको अपन COO ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स होगा है ना, वो क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना कि जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ जाएगा, तो जो ऊपर आपका लिखा हुआ है ना ये वाला सेक्शन, इसमें कार्बन आपके ब्रैकेट में लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्बन आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफाइन किया, ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, बाकी कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उस केस में उसका प्रीफिक्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो सफिक्स इसका होगा ओइक एसिड। और अगर मान के चलो बेटा मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैं एक चेन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, एक चेन प्रेजेंट है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, एक यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। एक यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O देन OH। तो एक ही चेन के अंदर आप देख सकते हो तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें से कोई ना कोई तो आपका सफिक्स में जाएगा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, बाकी जो एक बचेगा एसिड है ना, ये टर्मिनल वाले तो आपके सफिक्स में चले जाएंगे, डाइओइक एसिड हो जाए, लेकिन जो बीच वाला जो एसिड देखा वो तो आपका कार्बोक्सिल में जाएगा, तो वो प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो वो कार्बोक्सी। तो एसिड्स का प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है और सफिक्स आपका होता है, ये बात ध्यान रखो, आपका ओइक एसिड। लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, तो उस केस में उसको हम सफिक्स में यूज करेंगे ओइक एसिड। अगर मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नंबर्स होंगे वही प्रीफिक्स ट्रीट किए जाएंगे, तो उसको हम कार्बोक्सी बोलेंगे। और सफिक्स वहां पे हम यूज करेंगे बाकी बचे हुए एसिड्स के लिए सेकेंड डिग्री, वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनिक। तो सल्फोनिक का HO3 है, इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग सल्फो यूज करते हैं, बाकी सफिक्स आपका हो जाएगा सल्फोनिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनहाइड्राइड में। तो एनहाइड्राइड वाले केस के अंदर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है, तो यहाँ बच्चों कोई प्रीफिक्स डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड केस में अगर प्रीफिक्स आ भी जाता है, तो यहाँ पे आप ओइक एनहाइड्राइड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ओइक एनहाइड्राइड तो हम लोग सफिक्स में इसके यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, बट क्या प्रीफिक्स के अंदर भी हम लोग ओइक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं एनहाइड्राइड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो एनहाइड्राइड के अंदर हम लोग बिल्कुल भी कोई भी प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, सफिक्स आपका जो होगा इट इज दी ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपन ईस्टर की तरफ। तो ईस्टर की बात करते हैं, तो ईस्टर के अंदर अगर बच्चों कार्बन जो फर्स्ट वाला ये जो केस है, अगर ये कार्बन आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन में जा रहा है और एक ही ईस्टर प्रेजेंट है, तो उस केस में प्रीफिक्स तो कुछ होएगा ही नहीं, सफिक्स होगा एल्काइल और आपका लास्ट में होगा ओइट, ठीक है। एल्काइल देन आपका ओइट, मतलब बेसिक बोलना तो एल्काइल एल्कनोइट होगा। और सेकेंड वाला अगर मोर देन वन अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में उसका प्रीफिक्स कहीं ना कहीं एक तो आएगा, जो होगा आपका एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसका उसमें हम सफिक्स यूज करते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं एसिड हैलाइड। तो ये एक ही एसिड प्रेजेंट होगा यहाँ पे ये। तो इस केस में इसका प्रीफिक्स तो कुछ हो नहीं सकता, सफिक्स होगा आपका। भाई जब एक ही एसिड प्रेजेंट होगा, एक ही फंक्शन ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा एसिड हैलाइड, तो प्रीफिक्स कुछ हो नहीं सकता ना, वो सफिक्स में ही होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, जिसको बोलेंगे अपन ऑयल हैलाइड। ठीक है, ऑयल हैलाइड। लेकिन अगर मोर देन वन प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर आपका ये जो सपोज मान लो ईस्टर भी आ गया और आपका एसिड हैलाइड भी आ गया, तो एसिड हैलाइड को अपन प्रीफिक्स में डालेंगे ना, लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो होगा, तो यहाँ पे होगा हेलो फॉर्माइल। और बाकी इसको अगर यहाँ पे मोर देन वन प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में बाकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई ना कोई देना पड़ेगा एक, तो उसको बोलेंगे कार्बोनाइल हैलाइड, और इसका प्रीफिक्स होगा हेलो फॉर्माइल। जैसे एमाइड की बात कर लेते हैं, इसका भी वही सीन है कि एमाइड में अगर सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप एमाइड ही प्रेजेंट होगा, तो उस केस में उसको हम लास्ट में एमाइड बोल देंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका मोर देन वन प्रेजेंट होगा या लीस्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो उससे हम प्रीफिक्स में कार्बोनाइल यूज करेंगे और यहाँ पे कार्बोक्सिलामाइड यूज करेंगे। नाउ कम साइनाइड। ठीक है, अगर एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, सफिक्स आपका होगा नाइट्राइल। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सीएन के लिए। ठीक है, तो सीएन का आपका जो प्रीफिक्स होता है वो आपका बिल्कुल साइनो ही होता है। ठीक है, साइनो हम लोग उसको बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, दिस इज साइनो प्रीफिक्स, और सफिक्स फिर वहां पे जाएगा आपका कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट आपको आइसोसाइनाइड्स की बात करते हैं, अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा तो प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, वो सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। मोर देन वन, तो यहाँ पे हम जो एनसी ग्रुप है इसके लिए हम लोग आइसोसाइनो बोल सकते हैं, या फिर इसको हम कार्बाइल अमीनो बोल सकते हैं, कार्बाइल अमीनो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका होगा कार्बाइल अमाइन, यहाँ पे होगा कार्बाइल अमाइन। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, इसके लिए आपका प्रीफिक्स ऑक्सो होगा। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो होगा, बाकी सफिक्स आपका अल होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जी प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा तो फॉर्माइल बोलेंगे, बाकी इसको हम कार्बल्डिहाइड। ठीक है, मोर देन वन प्रेजेंट हो। कीटोन की बात करते हैं, ये सारे का सारा सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। नेक्स्ट कीटोन की बात करते हैं, तो कीटो और ऑक्सो बोल सकते हैं जी प्रीफिक्स, सफिक्स में आपका ओ एन ही होगा। ठीक है, एल्कोहल्स की बात करते हैं, हाइड्रोक्सी है जी प्रीफिक्स, सफिक्स आपका ऑल। थायो अल्कोहल में मरकेप्टा बोलते हैं, मरकेप्टो है जी प्रीफिक्स, थायोल आपका सफिक्स। NH2 अमाइन, इसका प्रीफिक्स अमीनो होगा, अमाइन इसका सफिक्स। ईथर की बात करते हैं तो एल्कोक्सी होगा। और बाकी अगर बात करते हैं तो इसमें लास्ट में हम लोग यहाँ पे इसके लिए ईथर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए, तो इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स और उनके बच्चों कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस, जिसमें अगर आपका एल्काइल पार्ट आता है तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स एल्काइल यूज करेंगे, जैसे मिथाइल इथाइल आएगा। एंड एक्स पार्ट आता है, एक्स मतलब आपका हेलोजन, तो बी विल यूज हेलो। ठीक है, प्रीफिक्स। नेक्स्ट अगर आपका यहाँ से NH2 आता है, ये सब आप जो प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं ये आपके सारे के सारे सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स हैं। ठीक है, NH2 आता है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अमीनो ग्रुप। और अगर आपका नाइट्रो ग्रुप आता है NO2 इस तरीके से, इसके लिए हम लोग बिल्कुल यूज करेंगे बेटा नाइट्रो। नेक्स्ट, अगर इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो फिर आपका इसका प्रीफिक्स होगा आपका नाइट्राइट। नेक्स्ट, अगर सिर्फ आपका NO ग्रुप प्रेजेंट होता है, N डबल बॉन्डो इसको हम बोल सकते हैं, N डबल बॉन्डो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप। तो ये कुछ आपके यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और भी स्पेशल आपके प्रीफिक्स होते हैं, जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ C2H5, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इथॉक्सी। ठीक है, ईथर वगैरह में देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका आता है CH2OH, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। नेक्स्ट CH2Cl, इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, दिस इज दी क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। नेक्स्ट
अगर आपको मिलता है NHCH3 तो फिर जो प्रीफिक्स यूज करेंगे उसके लिए हम मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। नेक्स्ट वन इज सल्फर, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे थायो एज ए प्रीफिक्स। नेक्स्ट इज अगर SR आएगा तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एल्काइल थायो, एल्काइल थायो, ये आपका प्रीफिक्स होगा। इसके बाद कुछ और भी प्रीफिक्स आपके हैं स्पेशल, जैसे आपका आया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन। इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे दिस इज दी, या आपका एसिटाइल पार्ट तो एसिटॉक्सी हो जाएगा, ठीक है, एक एसिटॉक्सी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड 2 कार्बन है तो आपका हो जाएगा एथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे दिस इज दी 3 कार्बन हैं तो हमें इसकी में हमें प्रोपेन ऑक्सी या प्रोपोनॉइल, प्रोपोनॉइल ऑक्सी बोल सकते हैं, बेटर रहेगा प्रोपोनॉइल ऑक्सी, ठीक है। ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट अगर बेंजीन के साथ आता है C6H5 बेंजाइल सेक्शन है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपकी फ्री बैलेंस, तो इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे दिस इज दी बेंजोइल ऑक्सी, ठीक है, दिस इज बेंजोइल, बाकी आपका ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर आपका OR सेक्शन आता है ऑक्सीजन का R पार्ट, तो ये तो आपका हो जाएगा एल्कोक्सी, वेरी पॉपुलर, ठीक है, बहुत जगह यूज करने को आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये आपको बिल्कुल ठीक ढंग से आपको याद रखने हैं कि जो आपके स्पेशल प्रीफिक्सेस हैं वो किस तरीके से यूज किया जाएंगे। यस, तो इसके बाद बच्चों कुछ और भी प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा वो अगर आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मान के चलो बच्चों साइक्लिक ईथर आता है, ठीक है, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर अगर आता है एज ए प्रीफिक्स अगर आपको यूज करना है तो कुछ इस तरीके से मिलेगा साइक्लिक ईथर आप, लाइक दिस। तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है बच्चों इपॉक्सी, ठीक है, वेरी पॉपुलर इपॉक्सी। यहाँ पे इप का मतलब होता है अप, जो इप लिखा है इप का मतलब होता है अप, बाकी ऑक्सी का मतलब है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे तो कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। तो ये जो इपॉक्सी है ना, इसका मतलब जो ऑलरेडी लिखा, तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर साइक्लिक अमाइंस आता है, नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करते हैं, अगर साइक्लिक अमाइंस एज ए प्रीफिक्स अगर आपको लिखना होगा तो फिर क्या लिखना होगा, ये प्रीफिक्स आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे के सारे प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इसको अपन बोलते हैं ईपी अमाइन, वो ईपी का मतलब वही है ऊपर, ठीक है, बाकी अमाइन कैसे, कार्बन कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक लोन पेयर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इपमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है, इजी है बिल्कुल, है ना। प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और भी हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं हेडिंग लेता हूँ बेटा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के अंदर when selected chain contains two or more same type of substituents, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, मतलब सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि जब आप किसी भी चेन को, पहला काम तो ये है ना सिलेक्शन, जब आप किसी भी चेन को सिलेक्शन करो, पहला काम तो सिलेक्शन करने के साथ जो भी चेन आएगी 3 कार्बन की 4 कार्बन की, है ना, वो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, 5 कार्बन की 6 कार्बन की। तो उस प्रिंसिपल कार्बन चेन के पास, ठीक है, टू और मोर, टू और मोर सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कौन था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करी जा रही है, और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बच्चे प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम लोग
तो जनरल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होगा टू। अगर मान के चलो टू सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे मल्टीपल बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड दो है ना, या फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड दो है, तीन है, फंक्शन ग्रुप आपके एक जैसे है ना, सेम टाइप के होने चाहिए। तो उस केस में अगर आपका टू आएगा तो टू के लिए हम लोग यूज करेंगे डाई। दो आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों ही सेम टाइप के हैं, तो आपका डाई वर्ड यूज कर देंगे। तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी सेम टाइप के, तो ट्राई, सीधा हम ट्राई। ठीक है, ट्राई मिथाइल, डाई मिथाइल, वट। थ्री प्रेजेंट होगा तो इसके लिए हम लोग ट्राई। फोर प्रेजेंट होगा तो टेट्रा, फाइव होगा तो पेंटा, सिक्स होगा तो हेक्सा, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर जो आपने पीसीसी सेलेक्ट करी है प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपको मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि जहां पे ब्रांचिंग मैक्सिमम हो। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचिंग हो और आपकी जो कार्बन की चेन है वो भी आपकी थ्री कार्बन से अधिक हो ना। लगभग हम लोग फाइव के पास जाते हैं, फाइव सिक्स इस तरीके से। तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा। तो उस केस में अगर आपके टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो हम लोग डाई वर्ड यूज न करके बिस यूज करते हैं। ठीक है, थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट एक जैसे होंगे कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए हम लोग ट्रेस, बेस ट्रेस। फोर होगा तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा केस। ठीक है, टेट्रा केस हम यूज करेंगे। फाइव प्रेजेंट होगा तो वी विल यूज पेंटा केस, पेंटा केस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को लेके ये प्रीफिक्स आपको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हम जब ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रीफिक्स सफिक्स ऑल आर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रूल्स की तरफ। ठीक है, कि आयोपैक्स के जो रूल्स हैं, नॉमेनक्लेचर है, उसमें फर्स्ट रूल बच्चों बहुत क्लियर है कि सबसे पहला काम है सिलेक्शन। आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा बेटा पीसीसी का, प्रिंसिपल कार्बन चेन का। तो अब पीसीसी हो क्या सकती है? तो पीसीसी बच्चों वो हो सकती है जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन शुड बी मैक्सिमम, नंबर ऑफ कार्बन शुड बी मैक्सिमम, पहली चीज। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम। एक ऐसी चेन जिसके पास ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये भी आपके होंगे मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल होने चाहिए, मस्ट बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, यस। तो ये चार कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन बच्चों वो आपकी चेन होगी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सिर्फ सिंपल सी कार्बन कोई चेन कोई सिलेक्ट करो इसको मैक्सिमम कार्बन हो, नहीं नहीं। आपको ये भी देखना है कि उसके पास ऐसी चेन जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी ये उस हम सिलेक्शन जो प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट करोगे, जो चेन सेलेक्ट करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलेंगे। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान देनी है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, ठीक है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसको भी आपको यहीं पे साथ साथ ध्यान रखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी उससे कम। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड से। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स वो होंगे आपकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी के अंदर। ठीक है, तो आपको जो पीसीसी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपका जो आइडिया है वो आपका परफेक्टली बैठा होगा। क्लियर, समझ में आ गया? इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको बहुत अच्छी चीजें, पहले सिलेक्शन बताऊंगा फिर नंबरिंग बताऊंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ। यस, ध्यान देते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन को लेके। ठीक है, आप एक बार अच्छे से फोकस करो। हम जो सिलेक्शन करेंगे वो किस किस तरीके से करेंगे। वैसे तो आपके जो नीट वगैरह एग्जाम है मेंस तक में तो क्वेश्चन आसान आते हैं, चाहे क्वेश्चन आपका जेई मेंस के आए, चाहे बच्चों आपका नीट एग्जाम क्वेश्चन हो, तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एडवांस के अंदर अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो डेफिनेटली बच्चों कॉम्प्लेक्स ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को लेके ही पूछा जाएगा।
नीट और जेई के अंदर बेटा बहुत डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है, बट लॉजिकल आता है थोड़ा सा, ब्रांचिंग आपको ध्यान रखनी होती है, प्रायोरिटी वगैरह ध्यान रखनी होती है और सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। यस, तो एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन, और यहाँ लिया बच्चों मैंने COOH, एक कार्बन है। आपको बताना है यहाँ पे कि हमारा जो सिलेक्शन होगा ना वो कौन सिलेक्शन सही होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने एक कंपाउंड दिया, आपको क्या लग रहा है? आप सारी पॉसिबिलिटी को चेक करो। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3 कार्बन की, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कार्बन कार्बन एंड COOH, यहाँ पे कार्बन है ना। आप ना इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से कि भाई ये भी सिलेक्शन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, देन यहाँ से आपका COOH, आप इस भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, प्लीज आप उनको चेक करके देख लो। तो एक पॉसिबिलिटी देखो ये हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। बाकी कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप ध्यान देना, इन सब में से जो हम सिलेक्शन में फोकस कर रहे हैं कि इन सब में से सही सिलेक्शन कौन सा होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन का। तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, सब्सटीट्यूएंट्स भी मैक्सिमम होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसको करेक्ट बोल सकते हैं। लेट्स चेक। सबसे पहले देखो, ये जो ए वाला है इसमें में आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड्स है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट किया जाएगा, ये आपकी मस्ट कंडीशन है। तो पहले में तो सेलेक्ट ही नहीं किया गया तो गलत हो गया सिलेक्शन। सेकंड में देखो सिलेक्ट किया गया है, ओके, 1 2 3 कार्बन की चेन मिल रही है, उसमें कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो गया इथाइल और एसिड भी सिलेक्ट हो गया है। अच्छा जरा इस पे भी चेक करते हैं। तो इसमें देखो इसमें एसिड भी सेलेक्ट है, बट कार्बन कितने हैं यहाँ से देखो, 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल। मतलब यहाँ पे देखो बी के अंदर एक तो सब्स्टिट्यूएंट था आपका ये इथाइल, बाकी एसिड भी सिलेक्ट हो गया था। और यहाँ पे देखो एसिड इस कंपाउंड में सी के अंदर एसिड भी सिलेक्ट है, और एज वेल एज आपका देखो एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिथाइल भी मिल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि दोनों जगह देखो एसिड का कार्बन भी सिलेक्ट हो गया है और आपका एक एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। बट बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है, पीसीसी के अंदर 3 कार्बन है और इसके अंदर कितने होंगे 4 कार्बन। तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम कार्बन भी सिलेक्ट हो जाए और उसके अंदर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो जाए, तो और सब्स्टिट्यूएंट दोनों हम बन ही बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे चेक कर लो कार्बन यहाँ पे अधिक किसमें, तो थर्ड, तो बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो थर्ड होगा दिस वन इज करेक्ट सिलेक्शन। तो ये आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से 100% सही होगा। सिलेक्शन समझ में आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ बच्चों लिया है मैंने CH2OH, ठीक है। आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सिलेक्शन की, प्लीज जब भी कॉन्सेप्ट को बेटा समझो तो पहले आप बहुत ही धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करो, और एक बार आपकी जब यहाँ पे कमांड अच्छी हो जाएगी उसके बाद हम चीजों को ना डायरेक्टली कर पाओगे, अभी तक करोगे भी। तो पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जरा चेक करो। तो पहले देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यस, इस कंपाउंड के अंदर सबसे फर्स्ट हम सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, देखो ठीक, तो ये सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड CH2OH, एक सिलेक्शन आपका ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। थर्ड सिलेक्शन की बात करते हैं, 1 2 3 एंड 4, दिस इज CH2OH। तो नेक्स्ट सिलेक्शन आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो आगे कोई सिलेक्शन और दिख रहा है आपको, देखिए जरा, नहीं, बस तीन ही आपको दिख रहे हैं। अब इन तीनों में से करेक्ट कौन सा बैठेगा, तो जरा चेक करो। फर्स्ट वाले में क्या है, ये जो OH है ना हाइड्रोक्सी, दिस इज नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ओके, बट फंक्शन ग्रुप तो है ना, ठीक है। तो अब चेक करो इसमें कितने हैं 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं 3 कार्बन है, इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि आपका जो करेक्ट सीक्वेंस आपका कौन सा बैठेगा, ठीक है। यस, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये तो नहीं हो सकता सेकंड वाला कभी, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं, है ना, OH को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उससे तो बेटर आपका थर्ड हो जाएगा ना, बिकॉज थर्ड में भी देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो आपका कंसिडर किया गया है, तो 1 2 3 4 एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो 3 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है ये 4 है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में से एक हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड में से मोर एक्यूरेट कौन सा है ना, वो आपको देखना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि मोर एक्यूरेट क्या होगा कि ये जो आपका थर्ड वाला है, क्यों, क्योंकि देखो जिस कार्बन पे OH लगा है तो वहां से उसको सेलेक्ट करना फंक्शनल ग्रुप,
प्रेजेंट है तो उस कार्बन को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? थर्ड वन। डेफिनेटली आपका इनकरेक्ट होगा, आपका करेक्ट होगा, और फर्स्ट आपका इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट के अंदर आपका CH2OH, आप इसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर सकते हो, बट प्रोसेस ये करो कि सिर्फ एक ही जब हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है तो यही तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। अच्छा, तो इसलिए आपका जो आप यहाँ पे आप देखो तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट पूरा मिल जाएगा, वो भी CH2OH। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होगा और OH आपका ऑलरेडी इसमें फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर हो जाएगा। इसलिए थर्ड आपका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा सिलेक्शन में। यस यस, तो आज इस लेक्चर को हम यहीं रखते हैं। बाकी जब नेक्स्ट सेशन मिलेंगे तो हम लोग बच्चों बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल सिलेक्शन के, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नंबरिंग। ठीक है? ओके, थैंक यू।